बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएमसी में बीजेपी 101 सीटों पर आगे है। वार्ड 9 में एआईएमआईएम की जीत हुई है, जहां आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते हैं। बीएमसी वार्ड 214 में बीजेपी उम्मीदवार अजय पाटिल जीते। बड़ी खबर, बीएमसी वार्ड 2 में बीजेपी प्रत्याशी तेजस्विनी की जीत, घोषालकर की जीत हुई है। बीएमसी में वार्ड 164 में शिंदे गुट की यहां पर जीती है, जहां महाराष्ट्र में जीते हुए उम्मीदवारों का जश्न शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र के लिए, मुंबईकर्स के लिए। बीएमसी में बीजेपी 101 सीटों पर आगे है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वार्ड 9 में एआईएमआईएम की जीत हुई है। तो देखिए, आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं, यहाँ पर जीत का जश्न शुरू हो चुका है। बीएमसी वार्ड 214 से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। यहाँ पर नतीजों की बड़ी बात आपको बता दें कि बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। और आगे सुनिए, आपको समझा रहे हैं। और जहां पर ये बात है कि 3 दशक बाद बीएमसी से ठाकरे की सत्ता जा रही है। देखिए, ये बड़ा अपडेट सामने आया। कांग्रेस के अलग लड़ने से अघाड़ी को नुकसान हुआ है बीएमसी चुनाव में। और सुनिए, यहाँ बीएमसी में रुझानों में बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन सामने आ रहा है। उसके हिसाब से तो अभी लगता है कि पुणे हो, पिंपरी चिंचवड हो, ये पूरी तरह से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो मैंने कहा था पिछली बार भी, बहुत दिनों से यही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी एक ही एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, वो है विकास। और इसी विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, देवेंद्र जी का नेतृत्व हो, ये देखकर पुणे की जनता ने जो वोट किया है, मुझे लगता है कि यही हम कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मानते हैं। पुणे का भविष्य क्या है, किसके हाथ में सुरक्षित है, विचार प्रगति और विकास और भविष्य, इस पर मुझे लगता है कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया। और जो रुझान आ रहा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा। ट्रेंड नहीं, अब मिड ट्रेंड शुरू हो गए। अब मिड ट्रेंड से यह दिखता है कि अब ये ट्रेंड बहुत स्पीडली आगे ही जाएगा। इसमें अब पीछे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो पुणे के बारे में यदि 125 तक हम गए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम तो थोड़े कंजर्वेटिव थे कि 100 क्रॉस करे, 106 क्रॉस करे, फिर लग रहा था 115 क्रॉस करे। तो अभी जो ट्रेंड है उसमें शायद 125 भी क्रॉस कर पाएंगे। मुंबई में वही स्थिति है। मैं तो कल आप सबको ये कह रहा था कि एक दूसरे दोस्तों से आप बेट लगाइए कि मुंबई 90-40 मिलकर 130 जाएगी, तो वो भी 138-139 से आगे जा रही है। पिंपरी में तो पूरा वन वे चल रहा है, कोल्हापुर में वही चल रहा है, सांगली में वही चल रहा है, इचलकरंजी में वही चल रहा है। सांगली में थोड़ा बीच में जिसको कहे कि थोड़ा एक जगह ये रुके थे, अभी गए आगे। और महाराष्ट्र में सब जगह, नागपुर विपुर सब जो ये चित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यूटी के सारे नेताओं के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा यश प्राप्त करेगी। 29 में से एक हाथ मालेगांव छोड़कर 28 में मेयर महायुति के बैठेंगे, उसमें भी ज़्यादा बीजेपी के बैठेंगे। और चलिए, इसी खबर पर संजय द्विवेदी जी नेता हैं, शिवसेना ग्रुप के हमसे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, पहला सवाल तो यही होगा, रुझानों में जैसा नजर आ रहा है, अब आगे क्या कहेंगे सर? देखिए, कितनी विकट परिस्थितियां हम लोगों के साथ में है। हाँ। कि पार्टी तोड़ दी गई। पार्टी से एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की। लोकसभा चुनाव में हम लोग जीते, विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 गारंटियां देकर लोगों को भड़काया, फैलाया, फुसलाया, जीत ली उन्होंने। आज नगर निगम चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, देश का अगर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है तो वो नगर निगम या नगर परिषद का चुनाव होता है, जिसमें लोग नीचे स्तर से लड़के चुनाव आते हैं। आज हमारी स्थिति जो है, जो हम देख रहे हैं अभी तक रुझानों में, कमोबेश हमारी सही स्थिति चल रही है। हमने 84 सीटें पहले जीती थी, आज हम 64 इसके लगभग है, जबकि हमारी पार्टी तोड़ दी गई। पार्टी तोड़ दी गई, चुनाव चिन्ह ले लिया गया, चुनाव चिन्ह के बाद पार्टी का नाम ले लिया गया। आज बिना पार्टी के नाम और बिना चुनाव चिन्ह के अगर हम इस स्थिति में हैं, तो इसके मतलब है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें साथ दिया है और महाराष्ट्र की जनता
हमें जिताना चाहती है, लेकिन चूंकि ये प्रजातंत्र लोकतंत्र है, हार जीत कम ज्यादा में हो सकती है। इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कम ज्यादा में हो सकती, लेकिन जिस तरह से हमको सपोर्ट दिया महाराष्ट्र जनता ने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की जो 25 साल का उनका साथ था, उसका उन्होंने पुरजोर साथ दिया है। इसके लिए महाराष्ट्र जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, ये आपने जनता का आभार जताया, सही बात है, ठीक है, लेकिन अगर संजय जी अगर रुझानों की बात करें, 101 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या जनता ने नकार दिया रुझानों के मुताबिक? ये फाइनल रिजल्ट मैं नहीं बोलूंगी बार बार जब तक कि पूरे नतीजे नहीं आएंगे। संजय जी, इस पर क्या जवाब देंगे? जनता ने नकारा, एक्सेप्ट कर रहे हैं? दृष्टि जी, इसे नकारना तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसे नकारना तो कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल। नकारना अगर आप कह देंगे तो ये शब्द गलत है थोड़ा सा। हाँ, नकारना नहीं है। हाँ। हम जनता ने हमको साथ दिया है, 60 से ऊपर हम लेकिन सीटें कहाँ जीत रहे चूक हैं। गए संजय जी? सर कहाँ चूक चूक गए? वो तो आगे की बात होगी, कहाँ चूक गए कहाँ चूक। हमको हर वर्ग ने साथ दिया, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी हो, चाहे मुसलमान हो। ठीक है, चाहे संजय सिख जी हो, बने चाहे ईसाई रहिए, हो। संजय जी बने रहिए, आपके पास फिर से लौटूंगी। अली दारूवाला जी प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। अली, आपसे ये सवाल सीधे है, रुझानों पर फिलहाल तो बढ़त दिखाई जा रही है, क्या कहेंगे जनता को? अली, उद्धव ठाकरे जी के पक्ष ने बॉम्बे के मराठी मानुस के साथ करी, जो यहाँ पे उत्तर भारतीयों के साथ में जो गैर व्यवहार करा गया 3 महीना पहले, जो उत्तर भारतीयों को मारा पीटा गया और उनके पार्टी को शून्यतम पे लाने का काम, उनको नीचे खींचने का काम उनके भाई ने, जो राज ठाकरे जी ने उनके साथ मिल के जो साठगांठ किया, उसकी वजह से उनकी इतनी खराब परिस्थिति हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने जो हिंदुत्व का साथ जो छोड़ दिया, उन्हें आज रशीद मामू की पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी, जिसके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र में अस्तित्व में है। हमने उनका हैंड होल्डिंग किया था, 2 सांसद के साथ हमने महाराष्ट्र में शुरू किया था। उनके खुद के सुपुत्र ने हमारे साथ जो गद्दारी करी 2019 के अंदर, जिसके साथ वो गए शरद पवार जी, उन्होंने भी उनको छोड़ के आज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी के साथ हाथ मिला के लड़ रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी जो है, इनको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। आज 60-70 लोगों को जिताना महाराष्ट्र में, उनका जो एक छवि है, उसको हम हल्के में नहीं लेते, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। मगर उनकी जो गुमराह, लिख दीजिए। संजय जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप फोन पे बातचीत कर रहे हैं तो अपने डिवाइस को म्यूट कर दीजिए। एक बार हम सुन लेते हैं अली दारूवाला जी को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आज महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी का प्रेम, जो वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की छवि है, उसको हम लोग हल्के में नहीं लेते। मैं बार बार यही कहता हूँ, उद्धव जी गुमराह हो चुके हैं, मगर कल अगर उनको सनातनियों का प्रेम, हिंदू के प्रति ईमानदारी अगर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए आज भी खुले हैं। मगर जो 2019 में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मैं समंदर का लहर हूं, लौट कर आऊंगा, उसकी मजाक उड़ाने का, उनकी ठट्टा मजाक करने का, ये आज हमने प्रूफ कर दिया। एक टर्म के अंदर हमने प्रूफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस जी वो एक राजनीतिक इतने सूझबूझ के नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल विकास के ऊपर, एजेंडा के ऊपर, बॉम्बे को जो हमने डेवलपमेंट दिया है, बॉम्बे के अंदर जो इंटरनेशनल सेकेंड एयरपोर्ट तैयार हुआ, अटल सेतु तैयार हुआ, उसके बाद में जो कोस्टल रोड रेडी हो गया, जो बांद्रा कुर्ला हाजी अली से लेके बांद्रा तक समंदर के नीचे से जो रास्ता, बॉम्बे के लोगों को जो राहत ये 3 साल में हम लोग दे सके कोविड कोरोना के बाद, उसके वजह से हमको ये जनमानस ने आशीर्वाद दिया है। ये बात लोगों को जानना इतना जरूरी है कि जो उन्होंने टीपू सुल्तान की स्तुति करी उद्धव जी ने, जो औरंगजेब के मजार पे जाके जो उनके सामने जो नतमस्तक हो गए, और जो उन्होंने मीरा भाईंदर में कहो, भांडुप में कहो, भिवंडी में कहो, वो मुसलमानों को अपीस करने के चक्कर में ये भूल गए। एक बार इसी से सवाल लूंगी। वंदनीय पिताजी ने कहा था कि अगर कांग्रेस आपके जवाब पे ही एक सवाल मैं लेना चाहूंगी संजय जी से। संजय जी, देखिए अली जी बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, आपने सुना होगा, क्या जवाब देंगे आज? अली जी इल्जाम लगाने के बाद ये भी तो कह रहे हैं उद्धव जी इनके साथ में आ जाए, और 2019 की बात कर रहे हैं, राज ठाकरे की बात कर रहे हैं। मैं अली जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, या राज ठाकरे से माननीय फडणवीस जो है
निरंतर मिलते रहते हैं, तो ये गलत नहीं है क्या? जो उत्तर भारतीयों को भगा रहा हो, जो उत्तर भारतीयों से मारपीट कर रहा हो, लोकसभा में उसके संग उसके साथ आप समर्थन लेके चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद निरंतर जो है राज ठाकरे से मुलाकात होती है। आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे मेरे साथ आ जाए, क्यों आ जाए भाई? 2019 में जब अजीत दादा पवार के साथ सरकार बना रहे थे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, तो उनको उद्धव ठाकरे की याद नहीं आई? जितने बार राज्यपाल से मिलने गए वो, क्या उद्धव ठाकरे के साथ लेके गए? या उन्होंने एक बार भी चर्चा की कि हम सरकार आपके साथ बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी लोग हैं, इनके दिमाग में पाप है, बगल में राम, वो कहते ना, मन में पाप है असल में। बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, वो कहावत है। न इनके कोई नियम है, न कानून है, न कोई कायदा है, न सिद्धांत है। 2014 के बाद मुझे बता दीजिए कौन से सिद्धांत है? ये वही पार्टी है ना, एक सांसद कम था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था। अब तो पूरी पार्टियां तोड़ देते हैं, चुनाव को मिला के, ईडी को मिला के। अब ईडी द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जमानत पर है, जमानत पर है, 12 साल तक जमानत पर है, जमानत पर कहा गया, जमानत पर कहा गया। सर सुनिए ना, ठीक है, मैं उसी सवाल। बात से जी आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आपके आ रहा हूँ। आज अगर हम 64-60 से ऊपर सीटें हमारे पास आ रही हैं या आगे और आएंगी, मैं उसी बात पर ही आ रही थी सर, मैं उसी बात पर आ रही थी। अभी फिलहाल रुझानों में जो दिखाई दे रहा है 64 पर बढ़त बनी हुई है। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी कहा कि ये नकारा है, ये मैं ऐसा एक्सेप्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन संजय जी आगे का रोड मैप क्या है? ठीक है, हम इल्जाम लगा लिए बीजेपी पर, बीजेपी क्या कर रही है, मैं इनसे भी जवाब लूंगी, लेकिन आप ये बताइए आगे रोड मैप क्या स्वीकार कर रहे हैं? आपको बिहार चुनाव याद है सृष्टि जी? हाँ, बिहार चुनाव में आचार संहिता लागू हो गई थी। हाँ, उसके बाद 10-10 हजार रुपए 4 बार बांटे गए आचार संहिता के साथ भी। क्या चुनाव ने मना किया? एक बार ही मना किया? मुझे बता दीजिए। मेरे पास उदाहरण है 4 राज्यों के, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने बैन लगा दिया था, नहीं पैसे बांटने दिए थे। तो ये जो दो तरह की राजनीति है, ये 2 तरह के सिक्के हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप ईडी और सीबीआई के माध्यम से धमकाते हैं, भड़काते हैं, भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं। इससे तो आपकी पार्टी में सत्ता जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं, कोई हम बात करेंगे इस पर भी। अली जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन देखिए ठाकरे सत्ता जा रही है, सत्ता आती है जाती है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? संजय जी नहीं, इसकी कोई, देखिए, मदानी सत्ता